चलो, ये जो हम लोग वो कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, इद हमने देख लिया था। एक द प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। और मेजर एनर्जी इद की कौन सी होती है, कोई मुझे बताओ जल्दी। इद की मेजर एनर्जी कौन सी होती है, सेक्स के या फिर एग्रेसिव एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी की एग्रेसिव एनर्जी? दोनों होती हैं वैसे तो, लेकिन मेजरली कौन सी होती है? सेक्सुअल। सेक्सुअल हमने ये लाइन पढ़ी थी ना, कहाँ गया? फ्रूड ने बोला मच ऑफ अ पर्सन एनर्जी, ज़्यादातर एक पर्सन की एनर्जी इंस्टिंक्चुअल एनर्जी सेक्सुअल होती है और बाकी एग्रेसिव होती है। अच्छा, इस सेक्सुअल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं समक्ष? इस सेक्सुअल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस इंस्टिंक्चुअल सेक्सुअल एनर्जी को, इंस्टिंक्चुअल मतलब ये इसकी बात कर रहा हूँ, इंस्टिंक्ट मतलब चुल, मैंने बताया था। वेरी गुड, इसका टर्म होता है लिबिडो। ये वाली बात याद रखना, ठीक है? तो कशिश, जब भी किसी को डिनोट करना हो तो बहुत ठरकी है, तो आप उसको अच्छे से क्या बोलोगे? यू आर कैरिंग टू मच लिबिडो मैन, ठीक है? अब बात करते हैं ईगो। अब बात करते हैं ईगो की, रियलिटी प्रिंसिपल। जो ईगो है ना, वो इधर से ही निकलता है। आपने एक बात सीखी थी ना मेरे से यहाँ पर, हम लोग अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ऐसी खुलेआम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो वाली बात याद है जब मैंने एक बात करी थी कि हमारा किसी को देखकर एक मन कर रहा है कि क्या मेरा इसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बन सकता है, याद है? अब ऐसे पता है, बहुत सारी चीज़ों में हमारा दिमाग इधर उधर उलट पुलट बातें सोचता है, जिसको हम किसी से एक्सप्रेस नहीं करते, बस वो सोच लेता है। कोई पर्सन है मुझसे बात कर रहा है, कोई एक लड़की गुजरी, कोई एक लेडी है, मुझे लगी भाई वो बहुत ज़्यादा टोटा, एक नंबर की सेक्सी। दिमाग में एक थॉट आया, यार ये तो बड़ी कैडी है यार, कितनी हॉट है यार ये तो, वाओ। अब जब कोई पर्सन एक ऐसे बोल रहा है जो किसी का नाम नहीं जानता, वो नहीं जानता, सिर्फ लुक्स के बेसिस पर, तो यानी कि मेरी सिलेक्टिव एनर्जी इंड्यूस हो रही है, एक्टिव हो रही है। मैं किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करके यानी कि टर्न ऑन हो रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है कि मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूं। ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, कशिश का बताओ, चलो ठीक है, लड़की को अगर कभी ऐसे अप्रोच करो तो बदतमीजी है। कोई लड़की भी तो ऐसे नहीं बोलेगी ना, है ना? या थोड़ा सा आप मुझे क्या टर्न ऑन कर देंगे, थोड़ा हल्का सा प्लीज़, 15 मिनट बस। हाँ, ये चीज़ें ना जो फैंटेसाइज वर्ड होता है ना, ये देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जस्ट लाइक पोर्नोग्राफिक मटेरियल, बट वी नो हमें रियलिटी में रहना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि पोर्नोग्राफिक या एडल्ट कंटेंट नहीं देखना चाहिए, बिकॉज रियलिटी में जो आप इंटीमेसी करते हो अपने पार्टनर के साथ, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉचिंग पोर्नोग्राफी। अब होता क्या है, जिंदगी में इन सब की इमेजिनेशन करके या किसी के बारे में ऐसे सोच विचार रख के, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट पोर्नोग्राफिक मटेरियल, बट किसी को देखकर एक सेक्सुअली एनर्जाइज हो जाना है, कुछ भी हो जाना। और आपको मैं बताऊं, ये इद की एनर्जी पता है किस लेवल तक जाती है? और इसमें कोई गलत बात नहीं बोल रहा मैं, ये वैसे जैसे दूसरे लेक्चर्स में मैं हंसी मजाक करने के लिए टर्म्स यूज़ कर देता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा। दिस इज प्योरली फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। 4th चैप्टर में आप डिसऑर्डर्स पढ़ोगे। आपने ये यूट्यूब पे या कहीं पर भी पक्का, या किसी वेब सीरीज़ के अंदर पक्का देखा भी होगा या सुना होगा, किसी पर्सन को पता है डिसऑर्डर होता है डेड बॉडीज़ के साथ सेक्स करने का। वो चाहता ही ये है कि वो कैसे ना कैसे कब्रिस्तान जाए, यहाँ चाहे वो जाए, या फिर हॉस्पिटल के अंदर जो लाशें पड़ी हुई हैं, कैसे भी करके एक डेड बॉडी के साथ वो सेक्स करे। किसी इंसान के अंदर ये डिसऑर्डर होता है, वो एनिमल्स के साथ सेक्स करता है। ये चीज़ ना, इंसान की फैंटेसाइज सेक्सुअल एनर्जी कितने लेवल तक जा सकती है, यू कांट इवन इमेजिन। लेकिन एक बात बताओ, अगर हल्का सा कोई ऐसा थॉट आया भी किसी पर्सन के अंदर, मुझे डेड बॉडी के साथ सेक्स करना है, मुझे किसी बुजुर्ग महिला के साथ सेक्स करना है, मुझे किसी एनिमल के साथ सेक्स करना है, ये चीज़, एक बात बताओ मुझे ज़रा, ज़्यादातर दुनिया इसको प्रैक्टिकली करेगी या फिर दिमाग में रखेगी ऐसे थॉट को? बताओ, बिना किसी को बताए, जल्दी बताओ। ज़्यादातर दुनिया इस 1000 करोड़ की आबादी वाले वर्ल्ड में क्या होगा ज़्यादातर, ऐसा बताओ। मन में ही रखी जाएगी ना, अगर ऐसा कोई थॉट किसी के क्लिक करेगा, बताओ। मन में रखा जाएगा ये तो जो ईगो है वो इद से निकलता है। ईगो जो है
वो एक इंडिविजुअल की सॉरी हाँ जो इंडिविजुअल की जो इंस्टिंक्चुअल नीड्स होती हैं उसको सेटिस्फाई करता है। अब देखो एक बात याद है, ये ईद भी तो इंस्टिंक्चुअल नीड्स को हमारी सेटिस्फाई करता है। ये देखो इंस्टिंक्चुअल एनर्जी इंस्टिंक्चुअल नीड्स को सेटिस्फाई करता है। लेकिन ईगो पता है क्या करता है? ईगो का लेना देना होता है वास्तविकता से, रियलिटी से। ये रियलिटी के अकॉर्डिंग फुलफिल करने की कोशिश करता है। कैसे? जस्ट किसी पर्सन को इमेजिन कर ऐसा तो नहीं है वो पर्सन मुझे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए मिल जाएगा या अपनी इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स को पूरा करने के लिए मिल जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा था, बार बार सेक्सुअल एनर्जी की बात क्यों करनी, अगर मुझे किसी को एग्रेशन दिखाना है या किसी पे भड़ास निकालनी है, ऐसा तो नहीं हर एक पर्सन मेरे को मिल जाएगा जिस तरीके से मुझे भड़ास निकालनी है। आप सिर्फ एक सोच सकते हो कि यार मैं आईपीएस बनने के बाद इसको गोली मार दूंगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा तो यार इसके साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसको मैं इसकी औकात दिखाऊंगा। ये हमारे अंदर एक इंस्टिंक्चुअल एनर्जी है जो कि हमारी भड़ास बोलती है, या फिर सेक्सुअल एनर्जी है तो कि हमारी ठरक बोलती है। लेकिन जब कोई पर्सन रियलिटी में इस चीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करता है कि डोंट वरी, अभी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविकता पे फोकस करते हुए, कंटेम्प्रेरी रियलिटी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को अपनी ज़िंदगी के देखते हुए, आई शुड फोकस ऑन दिस, आई शुड फोकस ऑन डैट, जब जो चीज़ होगी तब वो मिल जाएगी। अब सेक्सुअल एनर्जी की बात करें तो रियलिटी में कैसे फुलफिल होगी? यू शुड हैव अ पार्टनर जो जब आप और वो एक कंसेंट के बेसिस पर अपनी सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करो, या आपकी शादी हो गई हो, या आप एक बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए हो और फिर आपको जिससे बदला लेना है फिर आप वो कर रहे हो कि आप अब उस पोजीशन पे हो कि आपने अगर बदला लिया भी तो अब आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक तरीका है अपनी ईद की सेक्सुअल और एग्रेसिव एनर्जी को निकालने का। यानी कि ईगो जो है ना, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, जबकि ईद किस पे काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पर। और ये ना ईद को बोलता है, ईगो ईद को डायरेक्ट करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन देता है, बोलता है बेटा अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाओ और एप्रोप्रिएट वेज ढूंढो अपनी इंस्टिंक्चुअल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। हवाइयाँ बातें मत करो, इमेजिन करने से कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। मैं कितना भी इमेजिन कर लूँ मेरे क्या अडवाणी के बच्चे होने क्या हो जाएंगे कैसे? आई शुड बिकम समथिंग इन लाइफ कि वो मुझे खुद अप्रोच करे। क्यों कशिश, है कि नहीं? प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, 5 मिनट के लिए कर लो भली चाहे, मुझे एक नाम चाहिए बस। ऐसा बनना चाहिए पर्सन को लाइफ में। ये है एप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेविंग प्रैक्टिकल रियलिटी को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की ईद उसको कहती है कि आपको पता ना ईद का मतलब क्या था, कि इमीडिएट आपको ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फेक्शन करनी है अपनी नीड्स की। और मैंने बोला था ना ईद वाला पर्सन कबीर सिंह मान लो, मतलब उसको मतलब जो करना वो करना ही है, वो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है उसका। ये ज़िद्दी, बदतमीज़ और ऐसे बच्चे या ऐसे लोग निकलते हैं जिनके अंदर ईद हावी होती है। और मैंने बताया था ना एक और बात कि ईद, ईगो और सुपर ईगो हम सब में है, बस क्या चीज़ हावी होगी वो हम मतलब वो हमारी पर्सनैलिटी बनती है। एक बच्चे की ईद है, अब बच्चे के अंदर तो ईद ही हावी होती है कि ईद मतलब इमीडिएटली उसको सेटिस्फाई करना है उस नीड को। उसको आइसक्रीम कौन चाहिए? उसको आइसक्रीम कौन चाहिए? ठीक है, कि वो फटाफट कौन को मतलब आइसक्रीम पार्लर पे जाए और फटाफट उसको खाए। लेकिन उसकी ईगो अगर उसके अंदर हावी है ना, और ईगो आप समझ गए ना रियलिटी, मतलब अगर रियलिटी का प्रिंसिपल उसके अंदर हावी है ना, तो वो उसका ईगो को शांत करवाएगा और वो ये बोलेगा अगर उसने आइसक्रीम निकालकर फ्रिज से खाई विदाउट आस्किंग, मम्मी से बिना पूछे, तो हो सकता है उसको पनिश करा जाए इस चीज़ के लिए। यानी कि ईगो जो है वो पर्सन को रोकती है, डर बिठाती है, 360 डिग्री सोचने पे मजबूर करती है कि अगर मैंने ऐसा एक्शन लिया तो इसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं। गुस्से में किसी का मर्डर करना बहुत आसान है, हर कोई क्यों नहीं करता फिरता मर्डर किसी का। फ़ोन पे लड़ाई हो जाए किसी से, गर्लफ्रेंड वगैरह से, तो क्या जाके मार दोगे किसी को, अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को? हमारी ईगो हमें बताती है ये चीज़ कि यार सोच लो इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। इस प्रिंसिपल पर चलते हुए जो बच्चा है उसको लगता है बेस्ट वे ये है अपनी ग्रेटिफिकेशन को अचीव करने का कि जब एक बार परमिशन मिल जाए तब खाओ। ये मैच्योरिटी किसने लाई इस बच्चे के अंदर? ईगो ने। तो जो लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े उम्र के भी हो जाते हैं ना, लड़के और लड़कियां, और जो इमेच्योर वे में बिहेव करते हैं या जो बहुत रूड होते हैं, बहुत क्रूएल होते हैं,
गद्दारी करें बहुत ज़्यादा, तो समझ जाओ उनके अंदर ना इद हावी है। अगर तुमसे कोई ये बोले कि जैसे मतलब मान लो कि 5 मिनट के अंदर तू मुझे यहाँ पर चाहिए, मुझे तेरे से बात करनी है, तूने मेरा फ़ोन कैसे नहीं उठाया वो करके, तो समझो उसके अंदर ईगो इतना बहुत हावी है, उसको इमीडिएटली अपनी ग्रेटिफिकेशन, अपनी नीड्स फुलफिल करनी है। वो पर्सन सिर्फ अपने एंगल से बात कर रहा है क्योंकि उसके अंदर इद हावी है। जिसके अंदर ईगो हावी होगी ना, वो तुम्हारा भी सोचेगा और अपना भी सोचेगा और मैच्योरिटी से तुम्हारे साथ ट्रीट करेगा। 10 जो इद होती है, हम क्या कह सकते हैं, समझ ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। जो इद होती है वो ना डिमांडिंग होती है, वो आपके अंदर एक हलचल पैदा करेगी, अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, कुछ भी, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन ऑफ फूड, हंगर, थर्स्ट, सेक्स, एग्रेशन, इमीडिएटली चाहिए उसको। जो भी चीज़ आपको मतलब सुख दे सके, जो भी चीज़ आपको सुख दे सके, ठीक है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, ईद का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, प्रैक्टिकली फिजिबल तो नहीं है लेकिन आपको समझ में आएगा फिर भी। लगे ये मुन्ना भाई MBBS देखिए किसी ने, पहला वाला पार्ट उसका जो है। अब मुझे एक बात बताओ, अपने आप को दीवारों पे सर फोड़ना अपना, या अपने शीशा मार लेना, खून निकालना, ये किसको पसंद आता है? लेकिन उसको हॉस्पिटल से जाना नहीं होता, उस बंदी से वो प्यार करता है संजय दत्त, तो वो देखा अपने आप को कितनी बुरी तरह गिरा देता है सेकंड फ्लोर से, और कितना अपने आप को शीशे वीशे फोड़कर बीमार कर लेता है, चोट लगा लेता है अपने आप के। वो चीज़ उसको खुशी देता है। ईद जो है वो डिमांडिंग है। जिसके अंदर ईद हावी होती है ना, यही वो लौंडे होते हैं जो हरकतें करते हैं, नस काट लेना अपनी, राजू लफ्ज़ रानी लिख कर आना ताजमहल पे और कुतुब मीनार पे, अपने हाथ पे बंदी का लेटर लिख लेना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यही है वो। बाद में पता चला कशिश हाथ पे निशान भी रह गया और बंदी भी नहीं मिली। ये अनरियलिस्टिक है। और मैं ज़रूरी नहीं कह रहा कि बंदे ऐसे ही करते हैं, बंदियाँ भी कर सकती हैं कशिश ऐसे, ठीक है। ईद जो है 10, ईद जो है वो डिमांडिंग है, अनरियलिस्टिक है, और ये वर्क करती है अकॉर्डिंग टू प्लेचर प्रिंसिपल। जबकि जो ईगो है, ईगो ना बहुत पेशेंट है, बहुत रीजनेबल है, और ये वर्क करती है बाय रियलिटी प्रिंसिपल। ये रियलिटी के बेसिस पे वर्क करती है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब बात करते हैं सुपर ईगो। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ये चीज़ नहीं छोड़ूंगा या ये चीज़ नहीं छोड़ूंगी, कोई चाहे बुरा मान जाए चाहे किसी को अच्छा लगे। बेस्ट वे अगर आपको सुपर ईगो को कैरेक्टराइज करना है तो ये है कि आप सबसे पहले ना, जो भी हमारा मेंटल फंक्शनिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो मॉरलिटी की बेसिस पर आप बात करते हो ना, जैसे मतलब मान लो घर पे कोई एक पापा का दोस्त या मम्मी की दोस्त आई, आपके सामने पापा मम्मी खुलेआम झूठ बोल रहे हैं उनसे कि हम यहाँ पर थे नहीं इसलिए मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया, वो नहीं उठाया, ऐसा वो करके। आपको वो चीज़ है कि स्ट्राइक तो करती होगी दिमाग में, मतलब हम झूठ बोलना वैसे तो घर वालों से ही सीखते हैं, लेकिन ये चीज़ें, ये रीजंस देना कि किसी को ये बोल देना मैं घर पे नहीं था, सॉरी मैंने फ़ोन देखा नहीं, मेरा फ़ोन ख़राब था, कुछ भी XYZ रीज़न, कुछ भी जो झूठे हो रीजंस, आपको एक चीज़ आज तक एक टिच तो करती होगी पक्का अंदर, जब भी घर पे या किसी को फ़ोन पे आप झूठ बोलते हो सुनते हो तो। बड़े सारे ऐसी प्रैंक वीडियोस होती हैं, जब आपने देखा होगा कि लिफ्ट वाले जो प्रैंक होते हैं यूट्यूब पे पक्का देखे होंगे आपने, जिसमें कोई पर्सन बात कर रहा है कि वो लिफ्ट में है, लेकिन वो मतलब वो है तो वो प्रैंक वीडियो, लेकिन वो ये बोल रहा है कि मैं अभी हूँ ही नहीं, मैं अभी घर पे हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। यहाँ पर जब ऐसी चीज़ें रियलिटी में आप देखते हो तब आपका एक मॉरल प्रिंसिपल एक्टिवेट होता है कि यार ये चीज़ ना झूठ बोली जा रही है। या मान लो कभी कभार क्या होता है, हमारे घर वाले जैसे आप देख रहे हो कि यार बेफिजूल में सामने वाले की गलती नहीं है, उससे ऊंची आवाज़ में मेरे पापा बात कर रहे हैं, या मेरी मम्मी बेफालतू में काम वाली को सुना रही है। आप कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन एक पक्का अगर आपके अंदर एक इंसानियत है ना, तो आपका एक वो मॉरल एस्पेक्ट ट्विच करता होगा हल्का सा, यार ये ना ओवर बोल रहे हैं पापा, यार ये ना ओवर बोल रही है मम्मी, यार ये तो यार ये गलत कर रहे हैं यार, ये घर वाले यार मेरे यार, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। तो इसके जब ऐसा कभी फीलिंग आती ना आपको हल्की सी, कभी किसी भी टाइम पे आए, आप समझ जाया करो कि आपका ना सुपर ईगो एक्टिवेट हो जाता है।
हमारे अंदर जो एक अच्छी भावना होती है, जिस तरीके से हम लोग मतलब आज भी इंसान कहलाए जाते हैं ना, कि इंसान क्या होता है, इंसान एक प्यारा मैमल होता है जिसको प्यार देना चाहिए और प्यार लेना चाहिए। उसको गद्दारी नहीं करनी चाहिए, उसको किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। मैं खिंचा के अगर कशिश की एक चांटा मार दूँ ना जोर की, मेरी उंगलियां तो छप जाएंगी, उसके निशान तो चले जाएंगे, वो भूलने को तैयार हो सकती है। लेकिन मैं कोई अगर ऐसी बात बोल दूँ ना उसको, कभी कभार कोई ऐसी बात बोल सकता हूँ मैं उसको, हो सकता है वो ज़िंदगी भर ना भुला पाए उस चीज़ को, वो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ नहीं करेगी कभी। लेकिन एक बोलने का तरीका है, कशिश मुझे मारने के लिए भी कभी माफ़ नहीं करेगी, माफ़ नहीं करेगी, बदला ले लेगी। तो सुपर ईगो जो है वो इद को ये बोलती है और ईगो को ये बोलती है, कोई भी तुम अपनी ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने की कोशिश करो ना, तुम उसे इस प्रकार से फुलफिल करने की कोशिश करो, सरकमस्टांसेस जो हो ना वो एथिकल हो, कोई हर्ट ना हो, तुम्हारी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ही तो होता है ये ईद का, जो कि किसी लड़की के खिलाफ एक मोलेस्टेशन की वारदात बन जाती है कभी कभार, बताओ, या रेप की वारदात बन जाती है। अब ईगो जो है वो रियलिटी है, चलो मैंने मान लिया, लेकिन एक बार बताओ, फिर आपकी रियलिटी तो आपके दिमाग में ये भी कह सकती है आपसे कि यार ये पर्सन मेरी वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जैसे मर्जी चाहूँ उसको ट्रीट कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी माइंड पर और बॉडी पर मेरा अधिकार है। मैं तो हक जमा कर बैठ गया, मैंने उससे बोला, ओ हेलो, मैं पता है कौन, मैं दिबांग, ओवर पोजेसिव बॉयफ्रेंड तेरा, इस रिलेशनशिप में सिर्फ एंट्री अलाउड है, एग्जिट अलाउड नहीं है। ये क्या है? क्या मैं उस पर्सन को टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक बार बताओ, देखते हुए भी? और मैं उससे ये कह रहा हूँ कि मैं जब किसी और से बात नहीं करता, जब मैं किसी और का कांटेक्ट नहीं रखता, तेरे को भी सिर्फ मुझसे ही बात करनी पड़ेगी, तुझे भी सिर्फ मुझे ही झेलना चाहिए। मैं अगर तेरे को मार भी रहा हूँ, डांट भी रहा हूँ, ह्यूमिलेट भी कर रहा हूँ, गाली भी दे रहा हूँ, ज़बरदस्ती फिजिकल होने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तेरे को ये सब सहन करना पड़ेगा, क्योंकि तू मेरी वाइफ है या मेरी गर्लफ्रेंड है। और हमारे रिलेशनशिप को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, अब तू मुझे कैसे छोड़ के जा सकती, तू जाकर दिखा। यहाँ पर रियलिटी भी कभी कभार, ईगो भी कभी कभार आपके खिलाफ खेल सकती है। तो सुपर ईगो इस टाइम पर आता है कि जब आपका एथिकल प्रिंसिपल वो होता है। एथिकल प्रिंसिपल आपका कैसे एक्टिवेट होता है, मतलब मान लो अगर आप किसी को प्यार करते हो, अक्सर क्या होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं तब हम उसको ना हर्ट भी ज़्यादा कर देते हैं। अब कुछ लोग तो ओवर पॉजेसिव लेकर मतलब रोने लग जाते हैं, अपनी सिंपैथी गेन करने लग जाते हैं। मैं जेन्युइन लोगों की बात कर रहा हूँ, कभी कभार आपने गलती से किसी को हर्ट कर दिया, लेकिन जब आपको ये रियलाइज़ हो गया ना, यार मुझे उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यार ये मैंने दिल दुखाने वाली बात कर दी, यार वो मेरे लिए इतना करती है, मैं वो मेरे लिए इतना करता है, यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार। या फिर कभी कभार आप खुद हर्ट होते हो ना, खुद हर्ट होते हो जब आप, यार मैं इसके लिए इतना करता हूँ, इतना करती हूँ, लेकिन यार बदले में मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता ना रिस्पेक्ट मिलती है, ना कुछ मिलता है, कितने गंदी टोन में मुझसे बात करी जाती है, मुझे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती, मैं पता नहीं क्यों हूँ, ये तो वन साइडेड चल रहा है। ये सारी बातें आपके दिमाग में एक एथिकल डायलेमा पैदा कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, सुपर ईगो आपको समझाने की अंदर से कोशिश कर रहा है, ठक ठक करके आपके नॉक कर रहा है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पर कि एथिकलनेस को इसकी समझो, क्या सही है क्या गलत है, इसका डिसीजन लो। इसलिए जब मूव ऑन करना होता है ना और हम अटक जाते हैं, यार क्या करूं, 10 साल के रिलेशनशिप को देखूं अपने, या फिर अब आगे बढ़ूं इससे, मैं सब कुछ भुलाकर एक बारी तिल पे पत्थर रख के, उस टाइम पे आपका सुपर ईगो हावी होता है। अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो यानी कि आपकी सुपर ईगो जीत गई। उसने रियलिटी क्या बोल रही थी आपको, रियलिटी आपको ये बोल रही थी, यार देखो इसके साथ इतना टाइम हो गया है, वो हो गया है, कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी करना होता है, समझ जाएगा, प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगी, ये वो करके। इध तो चलो बेकारी था, इध तो कबीर सिंह था, उसको तो साइड ही हटा देते। इध के तो मज़े तब थे ना जब रिलेशनशिप में होते है ना, लेकिन इध भी बहुत भयंकर लेवल पे कभी कभार खेल सकता है। आपने वो गाना देखा है, क्या नाम है उसका, अंकित तिवारी का, कौन सा गाना है, मैं बदतमीज़ मेरी आदतें ख़राब हैं, वीडियो देखी है उसकी कभी? वो भी उस गाने में ओवर पॉजेसिव होता है। सोनल चौहान इज़ द हीरोइन इन दैट एल्बम,
जो कि जन्नत वन में हीरोइन थी, कभी उसका आज गाना देखना है इस लेक्चर के बाद उसका, ठीक है। मैं बदतमीज़ मेरी आदतें ख़राब हैं, ये नाम है उस गाने का। अंकित तिवारी जो सिंगर है उसने गाया है, जिसने ये एक था विलन 1 और एक था विलन अभी 2.0 के गाने गाए हैं। ये क्या है कि सुपर ईगो ना आपका एथिकल डायलेमा को दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये बोलता है यार वो चीज़ करो जो तुम्हारे लिए भी बेटर हो, सामने वाले के लिए भी बेटर है। ये कंट्रोल करता है इद को एक प्रकार से उसका माँ बाप बनकर, एक पेरेंटल अथॉरिटी बनकर, सोशलाइजेशन का प्रोसेस उस पर अपना के। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे ने आइसक्रीम देखी और उसको वो आइसक्रीम चाहिए थी और वो अपनी मदर से पूछ रहा है कि मम्मा मैं आइसक्रीम खा लूँ फ्रिज में से निकाल के, ये उसका बिहेवियर जो है ना मॉरली करेक्ट है, मॉरली करेक्ट है। यानी कि जैसे ये ऐसी चीज़ है, एक लेडी जा रही थी बैटरी रिक्शा पे बैठ के, उसका पर्स गिरा, मैंने पर्स खोल के देखा, मैं कहा भाई नोटों की गड्डियाँ पड़ी हुई है बहुत सारी यार, क्या करूं। अगर मैंने उसे उठाकर चुपचाप अपने पास रख लिया, कोई नहीं देख रहा था, और मैं घर आ गया, इसका मतलब मेरे अंदर सुपर ईगो नहीं है। मैंने आवाज़ मारी, पूरा चिल्लाया, पीछा करा, लेकिन वो रिक्शा कहाँ गायब हो गया, तब मेरे अंदर सुपर ईगो एक्टिवेट था। और मैंने अगर उसके बाद वो पर्स रख लिया फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे भी करके मैंने उसका पीछा करते हुए अगर उनको दिया वो पर्स, और क्या कहते हैं जो भी था, मतलब मेरे को कोई अच्छा नहीं बनना, महान नहीं बनना, लेकिन मैंने ये देखा भाई ये चीज़ मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, सामने वाला पर्सन कोई कितना परेशान हो सकता है, ठीक है, और उसको नींद नहीं आएगी, ये चीज़ है सुपर ईगो। इसका मतलब जो चेन स्नैच करते हैं या मोबाइल लेकर भाग जाते हैं किसी का, या कैसे भी करके मतलब आप वो करते हो, तो उनके अंदर सुपर ईगो मर चुका होता है, काइंड ऑफ मर चुका होता है। उनको दूसरों से कुछ नहीं लेना देना। अब लेकिन मैं अब एक बार बताओ, लेकिन आप कहोगे, आप तो कह रहे थे कि इद ईगो सुपर ईगो सब में होते हैं। हाँ सुपर ईगो है ना, मैं बताता हूँ कब, जब उनके खानदान में कोई अपना मर रहा होगा ना, तब उनका सुपर ईगो एक्टिवेट होगा। ये भगवान मुझे सारे पापों के लिए क्षमा कर दे, प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दे, प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दे, प्लीज़ ये अनहोनी होने से बचा ले, मैं सारे पाप मानने को तैयार हूँ, मैं सबका सब कुछ वापस करने को तैयार हूँ। तब उनका एक्टिवेट होता है ऐसी सिचुएशन में सुपर ईगो, जब भगवान की लात उठती है। सुपर ईगो का हर बार एथिकल और मॉरल एस्पेक्ट से लेना देना होता है। ये जो अप्रोच है ना कि वो आइसक्रीम मांग रहा है, इसने पूछकर मांगी, तो सुपर ईगो क्या काम करता है, ये इस बच्चे के साथ भी और सुपर ईगो का जनरल काम भी है। सुपर ईगो ना कभी भी आपके अंदर गिल्ट नहीं पैदा होने देता। जैसे कशिश मान लो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हद से ज़्यादा अच्छी दोस्त है, अब ये कुछ गलत काम कर रही है, मैं इसके ऊपर चिल्ला दिया सबके सामने, इसको पब्लिकली ह्यूमिलेट कर दिया मैंने, लेकिन वो मैंने इसके फ़ायदे में करा, तो ये कितना भी रूठे रहे ना मुझसे, मैं नहीं मनाने वाला इसको। क्यों? मेरे अंदर गिल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने सही काम करा है। अच्छी चीज़ पे भी अगर उसको रूठना तो वो भाड़ में जाए, चली जाए, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये होता है सुपर ईगो। जब आप ऐसा सोचते हो ना, तुम समझ नहीं रही हो, तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए ऐसा कहा था, तुम्हें अगर मैं फिर भी बुरा लग रहा हूँ, जाओ साली भाड़ में जाओ, कर दो मुझे ब्लॉक, जाओ साले भाड़ में जाओ, हटा दो मुझे अपनी लाइफ से। ये लोग होते हैं। ये आपके अंदर किसी प्रकार का डर पैदा नहीं करता। हिंदी में एक मुहावरा होता है, सांच को आँच क्या, सच्चे को डरने की आवश्यकता क्या। ये ऐसे लोग होते हैं कि दोस्ती जाए तो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ ना अगर दूसरों के हक में अगर फेवर में है तो यार ये चीज़ तो मैं करूँगा। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके अंदर गिल्ट और फियर और एंग्जाइटी पैदा नहीं करता। आपने कहीं पर मोमोज़ खाए, 40 रुपये के आपने मोमोज़ खा लिए, आप वहाँ से चले गए और मोमोज़ वाले ने भी आपको नहीं बोला, और आपके उसके वो 40 रुपये, मतलब क्या कहते हैं, आपको बाद में याद आएगा यार मोमोज़ वाले को 40 रुपये देने थे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मतलब क्या कहते हैं चले जाओ वहाँ से, उसके बाद भीड़ भड़क्का बहुत होता है, वो कभी ध्यान भी नहीं रखेगा और आपको भी ध्यान नहीं था, दोबारा उसकी शॉप पे कभी जाना भी मत अगर ऐसा लग रहा है तो। लेकिन ये आपके अंदर एक बात सोचने पे मजबूर कर रहा है ना, इतने सारे टॉपिक्स, यार क्या सही है 40 रुपये रख कर, यार मैं कौन सा करोड़पति या राजा हो जाऊँगा, यार मुझे वापस जाकर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जब आप ऐसा कोई एक्शन लेते हो ना, तो आपके अंदर एक फियर और एंग्जाइटी नहीं जगाता, बल्कि आपके अंदर एक प्राउड फीलिंग लाता है। तो जब भी आपका कोई ऐसा कर्म होना, तो आप समझ जाना आपके अंदर सुपर ईगो एक्टिवेट होती है। एंड आई होप इन 3 टॉपिक्स के बाद आप हमेशा के लिए समझ गए कब कब आपके अंदर इध एक्टिवेट है, ईगो एक्टिवेट और सुपर ईगो एक्टिवेट है। 10 एक इंडिविजुअल की जो फंक्शनिंग होती है, फ्रूड का ये मानना था, फ्रूड ने ये सोचा कि जो अनकॉन्शियस माइंड है ना हमारा, उसके अंदर ये तीनों फोर्सेस मौजूद होती है। ठीक है, किसी लोगों के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी लोगों के अंदर इध ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है देन सुपर ईगो। यानी कि वो मोरालिटी पे बात नहीं करते, वो कहते हैं अबे भाड़ में जाए दुनियादारी, सबसे प्यारी चाय हमारी, क्योंकि शिश है ना।
उनको इमीडिएटली अपने आप को मतलब फॉलो करना है ना, अपना काम बनता भाड़ में जा चलता, ये ऐसे लोग होते हैं। दूसरों के अंदर किसी किसी के अंदर इद बहुत ज़्यादा कम होती है, सुपर ईगो बहुत एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं भाई, भले ही इसमें मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन सामने वाले का नुकसान नहीं होने दूंगा मैं, और जो चीज़ मेरी गलती की वजह से हुई है वो उसको मैं सुधार कर भी रहूँगा। ये ऐसे लोग होते हैं। तो हर एक पर्सन के अंदर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब समझते हो, मतलब कौन ज़्यादा पावरफुल है आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। क्या आप इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाले पर्सन हो? अच्छा, ईद का मतलब हमेशा वो मत समझ जाना कि अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर ईद है तो इसका मतलब तुम सोचो कि हमें तो ठरकी कह रहे हैं, या ऐसा कह रहे हैं कि लिबिडो बहुत है, या गुस्सा बहुत करता है। ईद का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये भी होता है कि आप ना अपनी वांट्स को, नीड्स को इमीडिएटली सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो। आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है। अगर मतलब आपको बोल दिया है कि कल मूवी देखने जाएंगे, तो आप ना सुबह सुबह पीछे पड़ जाओगे, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा, मतलब वो करके तूने प्रॉमिस करा था चलेंगे, कैसे नहीं चलेंगे, तुम पूरे दिन खाना नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, तो मतलब कलेश ही होता है मतलब ईद वाला पर्सन। क्योंकि जब उसकी नीड अगर तुमने पूरी कर दी, तुम उसके लिए खुदा हो, नहीं करी तो तुम उसके सबसे बड़े दुश्मन हो। ईगो ये बात करता है रियलिटी पे, ये बेटर होता है। सुपर ईगो बात करता है मोरालिटी पे, ये बेटर तो होता है, लेकिन हमेशा फिर आजकल की सोसाइटी को देखते हुए मतलब आपको इतना भी ज़्यादा सच्चा संत पुजारी टाइप नहीं होना चाहिए ना, ये वो वाली बात है। ये तीनों चीज़ें डिटरमाइन करते हैं कि पर्सन कितना स्टेबल है। तो मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल पर्सन कौन होता है? सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, जिसके अंदर क्या हावी होता है? हावी होता है जिसके अंदर ईद। क्या हमारे अंदर ये तीनों एनर्जीज होती हैं? क्या तीनों होती हैं? हाँ, होती हैं। फ्रूड ये एज्यूम करता था कि जो ईद है ना, ईद ना दो फोर्सेस से एनर्जाइज होता है। पहले समझो, अनकॉन्शियस माइंड की खुद की 3 फोर्सेस, ईद, ईगो और सुपर ईगो। इसके अंदर जो ईद है ना, इसकी फर्दर 2 फोर्सेस है। क्या? एक है, अभी बकवास बात बोलता है वैसे तो, एक है लाइफ इंस्टिंक्ट, एक है डेथ इंस्टिंक्ट। कहता है जो जिंदगी भर हमें जिंदा रखती है ना लाइफ इंस्टिंक्ट, उस पर तो मैं बता सकता हूँ आपको। कह रहा डेथ इंस्टिंक्ट क्या होता है? कहता है इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मरने के बाद की एनर्जी होती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ना बकवास बात बोल गया, आपको वैसे माननी भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वजह जब बात ही बकवास तो माननी भी नहीं है। इसने ना बहुत कम अटेंशन दिया अपना डेथ इंस्टिंक्ट पे, ज़्यादातर इसने फोकस करा लाइफ इंस्टिंक्ट पे। और लाइफ इंस्टिंक्ट को कहता था पर्सन की लाइफ, पूरी ज़िंदगी जो उसकी होती है, ज़्यादातर उसके अंदर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट डोमिनेट करती है। जो इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स होती है, वो कहती है जो हमारी लाइफ में ज़्यादातर जो डोमिनेट करती है, जो कि इंस्टिंक्ट पैदा करती है हमारे अंदर, और जो ईद को एनर्जाइज करती है, उस फोर्स का नाम होता है लिबिडो। लिबिडो अगेन क्योंकि रिलेटेड है ईद से, और कोई भी चीज़ जो ईद से रिलेटेड हो वो वर्क करती है प्लेजर प्रिंसिपल पर। और यहाँ पर ऐसा पर्सन जिसके अंदर लिबिडो हावी है, वो हमेशा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन करने की कोशिश करता है अपनी सेक्सुअल नीड्स को, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।